हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर सिस्टम आर डीएसएसबी टीजीटी मैथ के लिए और नेट गेट जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आते हैं। आज हम करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना सीखेंगे किसी भी सेट का। फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ फ्लोइंग सेट्स विच ऑफ दीज बिलोंग टू द सेट। आपको ये बताना है सुप्रीमम और इन्फीमम इन सेट के क्या बताने हैं आपने, सुप्रीमम और इन्फीमम बताने हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। और ये बताना है अभी लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम और सुप्रीमम सेट के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये दोनों बातें बतानी है, ठीक है ना। तो देखो, तो आपको पता है अभी देखो सुप्रीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की क्या होता है। अभी जितने भी सेट के लोअर बाउंड हैं उन सब में जो ग्रेटेस्ट है वो क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें सबसे लिस्ट जो होता है वो सेट का क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। और सेट के अंदर जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब में जो ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। तो आपको ये देखना है अगर भाई इन सब में सारे लोअर बाउंड में अगर आप सुप्रीमम ढूंढ रहे हो तो सारे लोअर बाउंड सारे अपर बाउंड में सबसे लिस्ट कौन है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो अब इस सेट के एलिमेंट अगर मैं अपर बाउंड देखूं तो अपर बाउंड क्या है इसका, 1 है, यानी कि देखो 1 क्यों, अगर भी सारे एलिमेंट जो है ना इस सेट के क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मान लिए इसके सेट का नाम क्या रख लेते हैं हमें एस। तो एस तो सेट के सारे एलिमेंट क्या है, एक या एक से छोटे हैं, ठीक है ना। अब देखो एक से बड़े जितने रियल नंबर हैं, एक से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं 1.1, 1.2, 1.3 सारे के सारे क्या हैं इस सेट के अपर बाउंड है, ठीक है ना। अगर किसी सेट का एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सेट उस अपर बाउंड से जितने भी बड़े रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या उस सेट के अपर बाउंड होते हैं। और सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है उसका नाम क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। तो 1 क्या है इसका अपर बाउंड है और 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सारे इस सेट के क्या हैं, अपर बाउंड है। और इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है, वो 1 है, ठीक है ना। तो सारे सेट के एलिमेंट ऐसे भी हैं, लेस देन इक्वल टू 1.1, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 अप टू सोन। तो जितने भी अपर बाउंड है 1, 2, 3 अप टू सोन इनफाइनाइट, ठीक है ना, उन सब में लिस्ट कौन है, 1। तो इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड कौन है, सुप्रीमम क्या है बच्चों, यहाँ पर सुप्रीमम क्या है 1, सुप्रीमम आ गया 1, ठीक है ना। और 1 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। अब देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, अब देखो 1/2, 1/3, 1/4 सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर है। और ये जो सीक्वेंस है ना, देखा जाए तो क्या है, एक तरह की सीक्वेंस है। जितना न्यूमरेटर बढ़ रहा है 1/4, 1/5, जितना न्यूमरेटर बढ़ रहा है उतना ही क्वांटिटी क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है ना। तो छोटी होने का मतलब क्या है, अब ये क्या है 1/100, यानी जितने भी आगे जाएंगे डिनोमीटर बढ़ता जाएगा क्वांटिटी छोटी जाएगी। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। जीरो नहीं होगी कभी भी, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। यानी कि सेट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा, जितने भी नंबर रहेंगे जीरो से बड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई इस सेट का लोअर बाउंड कौन है, लोअर बाउंड है 0, लोअर बाउंड क्या आएगा 0। क्यों, अगर सारे एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट क्या रहेंगे 0 से ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। 0 क्या है इसका, 0 क्या है इसका लोअर बाउंड, 0 क्या है इसका लोअर बाउंड, 0 उल्टा लिख दिया मैंने, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यानी लोअर बाउंड वो होता है जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो इस सेट के इस सेट का क्या है, 0 क्या है इसका लोअर बाउंड, 0 क्या है इसका लोअर बाउंड। क्यों, 0 से सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्यों, अगर डिनोमीटर बड़ा होता जा रहा है क्वांटिटी छोटी हो रही है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो 0 क्या है इसका लोअर बाउंड। अब एक चीज़ और देखो, अब -1 भी क्या है इसका लोअर बाउंड है, -2 भी क्या है लोअर बाउंड है, ठीक है, -3 भी क्या है इसका लोअर बाउंड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस सब में जो सबसे बड़ा है -3, -2, -1 और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी 0 से छोटे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं इस सेट का लोअर बाउंड है। उन सब में सबसे बड़ा कौन है, वो है 0, ठीक है ना। कौन है बड़ा, 0। तो इस सेट का इन्फीमम क्या हो गया,
इस सेट का इन्फिमम क्या हो गया, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया बच्चों, हो गया 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है ना, इस सेट के अंदर 0 नहीं है, 0 कभी नहीं आएगा, 0 के नज़दीक जितने भी, 0 के क्लोज जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे, लेकिन 0 इस सेट के अंदर कभी भी नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो सुप्रीमम 1 है इसका, और इन्फिमम क्या है 0, 1 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, 0 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, राइट। तो आपको इन्फिमम सुप्रीमम निकालने आने चाहिए। ओके, सेकेंडली देखो, सेकेंडली क्या है, इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, 2 है, ठीक है ना, 2 क्या है यहाँ पर पता है, 2 आएगा इन्फिमम, 2 क्या आएगा इन्फिमम, क्यों, अगर 2 क्योंकि 2 से सारे एलिमेंट क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। मान लीजिए सेट का नाम s रख दें, तो 2 क्या है इस सेट का लोअर बाउंड है, सारे एलिमेंट क्या है 2 या 2 से बड़े हैं, सारे एलिमेंट क्या हैं 2 या 2 से बड़े, राइट। तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है इस सेट का लोअर बाउंड, 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं सेट के लोअर बाउंड है, ठीक है ना। फिर 0 आ गया, फिर -1 आ गया, -2 आ गया, जितने जो भी है, ठीक है, सारे के सारे 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं सेट के लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 2 है, तो इस सेट का इन्फिमम क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 2 आ गया, क्या आ गया इन्फिमम में 2, और 2 क्या है इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली क्या है सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या है 2 की पावर n, n कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे ये इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या है यहाँ पर रोक दिया गया है, n की वैल्यू आप 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 16 कितना भी नंबर ले लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है इसका 2 की पावर n, ठीक है ना। सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, 2 की पावर n के क्या है सारे एलिमेंट छोटे हैं, ठीक है ना, इससे लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर n से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, 2 की पावर n से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वे सारे के सारे क्या हैं सेट के अपर बाउंड है, बट इन सब में छोटा कौन आएगा 2 की पावर n, सबसे छोटा कौन आएगा 2 की पावर n, सो 2 की पावर n क्या हो गया लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। समझ में आई बात, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या है सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्फिमम भी और सुप्रीमम भी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। देखो तो इस सेट के एलिमेंट देखिए आप 2, तो देखो सारे एलिमेंट 2 से छोटे हैं, 2 से क्या हैं छोटे, यानी कि 2 क्या है इसका अपर बाउंड, क्या है इस सेट का अपर बाउंड, क्यों सारे एलिमेंट क्या रहेंगे 2 से छोटे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। बेसिक देख लो आप, ये 3/2 है, 4/3 है, और ये n+1 अपॉन में n, ये किसकी तरफ जा रहा है 1, कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, चाहे आप 1000 अपॉन में 999, ठीक है ना। जितना ऊपर डिनोमिनेटर उससे क्या है डिनोमिनेटर 1 कम है, न्यूमरेटर 1 ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर 1 ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर 1 कम होगा, तो हमेशा क्वांटिटी क्या आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 नहीं आएगी। 1 तो जब आएगा तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाए 1 हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना। तो ऊपर न्यूमरेटर क्या है ज़्यादा है, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1 कम है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कुल मिला के बाद ये जो सीक्वेंस है ना n+1 अपॉन में n, ठीक है ना, ये धीरे धीरे क्या जा रही है, जैसे 10,000 अपॉन में 9999, ये भी 1 की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा नंबर, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना, उतना ही क्वांटिटी किसकी तरफ जाएगी 1 की तरफ जाएगी, यानी 1 के क्लोज हो जाएगी, लेकिन 1 कभी ना होगी, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर क्या रहेगा हमेशा एक ज़्यादा रहेगा, राइट। तो देखो, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है सारे एलिमेंट क्या हैं 1 से तो बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है 2 इसका अपर बाउंड है, 2 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्या हैं सेट के अपर बाउंड है, ठीक है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या रहेंगे 3 से भी लेस देन इक्वल टू रहेंगे, 4 से भी, 5 से अप टू 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे क्या रहेंगे सेट के लेस देन और इक्वल टू। बट इन सारे एलिमेंट में सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है 2, ठीक है ना। इसका मतलब 2 क्या हो गया इसका सुप्रीमम हो गया, क्या हो गया बच्चों 2 क्या हो गया इसका सुप्रीमम, तो सुप्रीमम हो गया, और 2 क्या है इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं, अभी ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, अभी भी मैंने बताया था, ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, जैसे जैसे n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ये सीक्वेंस किसकी तरफ जाएगी 1 की तरफ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी 1 के। 1 का मतलब क्या है, 1 क्या है इस सेट का लोअर बाउंड है, 1 क्या है इस सेट का लोअर बाउंड, 1 क्या है सारे एलिमेंट क्या रहेंगे 1 से बड़े और इक्वल, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सारे एलिमेंट क्या रहेंगे 1 से बड़े रहेंगे या इक्वल हो सकते हैं ज़्यादा, लोअर बाउंड की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो 1 क्या है 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं सेट के
लोअर बाउंड है सारे, ठीक है ना। तो 1 से छोटे क्या है, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, अप टू सोन, ठीक है ना। रियल नंबर जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे क्या है सेट के लोअर बाउंड है। बट उन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है, 1 है। कौन है, 1, ठीक है ना। तो इस सेट का इन्फिमम क्या आ गया, 1 आ गया, 1, ठीक है ना। तो 2 तो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और 1 इस सेट के अंदर इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 1 से बड़े, ठीक है ना। ये टेंडिंग सेंस है, लिमिटिंग सेंस है। कैसी सेंस है ये, लिमिटिंग सेंस, राइट। लिमिटिंग सेंस का मतलब है अगर भाई n+1 अपॉन में n के ऊपर मैं अगर निकालो n 1 में 1/n, यानी कि मैं अगर n कॉमन ले लेता हूँ, अरे n, ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाता हूँ तो यहाँ 1/n तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। देखिए ना, जैसे जैसे लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वैसे वैसे 1/n किसकी तरफ जाएगा, 0 की। तो ये क्वांटिटी किसकी तरफ जाएगी, 1 की तरफ, ठीक है ना। तो लिमिटिंग सेंस में क्या है इसका, ठीक है ना, ये तो ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, 1 की तरफ। तो 1 क्या हो गया इसका इन्फिमम, और 1 क्या है इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो, अब देखो इसका क्या है, -1 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, राइट। बाकी तो क्या है, बड़े नंबर हैं, बड़े बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो इन्फिमम, इस सेट का इन्फिमम क्या आएगा, इन्फिमम आएगा -1, ठीक है ना। -1 क्या है इस सेट का लोअर बाउंड। बाकी सारे एलिमेंट क्या है, -1 से बड़े और इक्वल, ठीक है ना। -1, फिर ये देखो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, बड़े ही हैं। -1/2 इससे बड़ा है, -1/3 इससे बड़ा है, -1/4 अप टू सोन इनफाइनाइट, जितने भी रियल नंबर आएंगे सारे के सारे क्या इससे बड़े हैं, ठीक है ना। और -1 से जितने छोटे रियल नंबर हैं वो सारे के सारे सेट क्या है इसके लोअर बाउंड है। बट सारा सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, -1 है, ठीक है ना। तो -1 क्या होगा इसका इन्फिमम, और -1 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। देखो ये सीक्वेंस फिर वही आ गई, 1/n टाइप की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/n, ये किसकी तरफ जाती है, 0, क्योंकि डिनोमीटर जितना बड़ा होता जाएगा, डिनोमीटर जितना बड़ा होता जाएगा क्वांटिटी उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये माइनस बेशक लगा, लेकिन ये 0 की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, 0 की, क्योंकि 0 के आगे चाहे आप माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ वो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो ये किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ, ठीक है ना। ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, 0 होगा नहीं इसके अंदर, 0 से बड़े हैं सारे, 0 से छोटे हैं सारे रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर क्या है, 0 से छोटे, 0 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 0 इस सेट के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। तो 0 क्या होगा इसका सुप्रीमम, 0 क्या होगा इसका सुप्रीमम। क्यों, देखो सारे एलिमेंट क्या हैं, सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 से छोटे, 0 या 0 से छोटे, ठीक है ना। अब देखो 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं, भाई यहाँ 1 होता तो भी छोटे होते, 2 होता तो भी छोटे होते, 3 होता तो भी छोटे होते। तो सारे अपर बाउंड में 0 क्या है इसका अपर बाउंड, और सारे अपर बाउंड में सबसे लिस्ट कौन है, वो है 0। तो सुप्रीमम क्या हो गया, 0। बट देखो तो -1 तो इन्फिमम जो है सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और 0 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप आपको ये इन्फिमम सुप्रीमम के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ देखो इस सीक्वेंस के देखो -2, -3/2, -4/3, -5/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 5th। देखो ये सीक्वेंस देखो -2, -3/2, -4/3, -5/4 अप टू सोन चलती रहेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ देखो ये क्या है, -2 क्या है इस सेट का लोअर बाउंड है। देखो -2 क्या है, ये तो आप जानते हो ना, जितना बड़ा नंबर नेगेटिव होगा ना उतना ही छोटा होगा, और जितना नंबर पॉजिटिव बड़ा होगा उतना ही बड़ा होता है, राइट। ये तो आप जानते हो। -2 देखो सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, -2, ठीक है ना। सबसे सबसे छोटा नंबर क्या है, -2 क्या है इसका लोअर बाउंड है। अब देखो -2 से लोअर बाउंड कहने का मतलब क्या है, अगर इस सेट के सारे एलिमेंट क्या है इससे बड़े हैं, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, राइट। -3 से भी बड़े होंगे, -4 से, -5 अप -6 अप टू सोन इनफाइनाइट, ठीक है ना, -इनफाइनाइट तक सारे के सारे क्या हैं सेट के लोअर बाउंड हैं। -2 से जितने भी छोटे रियल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं इसके लोअर बाउंड हैं। सो सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा, वो -2 होगा। तो -2 क्या होगा बच्चों, इसका इन्फिमम हो गया। क्या हो गया, इन्फिमम क्या होगा, वो -2 हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, आप देखो इस सीक्वेंस को देखो, न्यूमरेटर क्या है, जस्ट एक बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, जस्ट बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, जस्ट बड़ा है, 3, 2, 4/3, 5/4, ठीक है ना। अभी मैंने सीक्वेंस बताई थी, ये देखो n+1, न्यूमरेटर एक ज़्यादा है,
ठीक है ना, और डिनोमिनेटर क्या है कि कम है, तो ये ऐसी सीक्वेंस किसकी तरफ जाती है, 1 की तरफ। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये सीक्वेंस किसकी तरफ आ जाएगी, -1 की तरफ, -1 की तरफ, राइट। तो अब देखो अगर मैं ये कहूँ, अगर -1 क्या है इसका सुप्रीमम, -1 क्या है इसका अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड होने का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट है ना -1 से छोटे हैं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर, क्योंकि एक नंबर बड़ा, जस्ट एक बड़ा नंबर है, इसलिए ये कभी भी -1 नहीं हो सकता। -1 तब होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सेम है नहीं। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये किसकी तरफ जा रही है, -1 की तरफ, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, -1 से छोटे, ठीक है ना। देखो ये ऐसे, ये -2 है, ये -1, ये इधर सीक्वेंस जा रही है ये, ठीक है, ये -1 की तरफ, सारे एलिमेंट क्या है, -1 से लेस देन और इक्वल टू, -1 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे सेट के क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। 0 से भी भाई सारे एलिमेंट 0 से भी छोटे होंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 से भी छोटे होंगे। इन सारे रियल नंबर में जो सबसे छोटा होगा वो सेट का क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। तो सॉरी, तो क्या हो गया, तो सुप्रीमम क्या हो गया यहाँ से बच्चों, सुप्रीमम यानी लिस्ट अपर बाउंड क्या हो गया यहाँ से, -1। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, अब क्या है, अभी इनफिमम जो है -2 वो तो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन -1 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि -1 है ही नहीं इसके अंदर, राइट। -1 के अंदर -1 की तरफ जा रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये -1 की तरफ टेंड कर रही है। सो ये क्या है, -1 से जस्ट छोटे नंबर मिलेंगे इसके अंदर, -1 इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसका सुप्रीमम क्या है, इसका -1 है, राइट, और वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये सीक्वेंस किस टाइप की है, ध्यान से देखो। अब देखो पहले क्या है, -1, फिर 1/2, फिर क्या है -1/3, 1/4, अगला क्या करेगा, -1/5 मिलेगा, -1/5, फिर अगला मिलेगा आपको 1/6 अप टू सोन, यानी कि n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। ये सीक्वेंस किस टाइप की है, -1 की पावर n, 1/n, ठीक है ना। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो देखो हमेशा याद रखो, -1 की पावर ओड है तो -1, -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे -1 आया, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 1/2, और यहाँ पे इवन नंबर होने की वजह प्लस का 1 हो गया, राइट, ओके। अब देखो, अब यहाँ इस सीक्वेंस को आपने पहचानना है, अभी इसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, राइट, ओके। अब देखो यहाँ से, अब मैं आपको कहूँ अगर -1 ही सबसे छोटा नंबर आएगा, क्योंकि बाकी तो सारे रियल नंबर क्या हो रहे हैं, देखो -1, फिर -1/3 आएगा, जैसे जैसे n ऊपर होता बड़ा होता जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और ओड नंबर पे क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा, और इवन n पर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, -1 ही सबसे छोटा नंबर है, बाकी तो सारे -1/3, -1/5, फिर -1/7, -1/9 अप टू सोन इनफाइनाइट, राइट। ओड नंबर पे सारे सबसे क्या होते जाएंगे, नंबर और बड़े होते जाएंगे, ठीक है ना। माइनस का मैंने सिस्टम मैंने बता रखा है, माइनस में क्या है, जितना छोटा नंबर होगा माइनस में उतना ही बड़ा होता है, समझे, और माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन है, -1। तो सारे एलिमेंट क्या है, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, राइट। तो -1 क्या है इसका इनफिमम, -1 क्या है इसका इनफिमम। तो इनफिमम क्या आ गया बच्चों, यहाँ से -1 आ गया, और -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे क्या है इसके लोअर बाउंड है, बट सबसे बड़ा कौन है, -1 है, राइट, ओके। अब देखते हैं सुप्रीमम। अब सुप्रीमम में देखो भाई n जितना बड़ा होता जाएगा, देखो 1/4, पहले 1/2 आया, फिर 1/4 आया, फिर 1/6 आया, फिर 1/8 आएगा, 1/10 आएगा, लेकिन देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है पता है, 1/2 है, देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है क्लियर, ठीक है ना। तो सुप्रीमम क्या आ गया यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1/2। सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है, अपर बाउंड, सबसे बड़ा होने का मतलब है अपर बाउंड। भाई सारे सेट के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटे होने चाहिए, तो देखो इस सेट के सारे एलिमेंट जो है ना 1/2 से छोटे रहेंगे। बेशक देख लो आप 1/2, और बाकी देख लो सारे माइनस के तो हैं ही, 1/4, 1/6, 1/8, जितना भी नंबर लगा लो आप, सब के सब क्या रहेंगे 1/2 से छोटे। और 1/2 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं, 1/2 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं सेट के अपर बाउंड है, लेकिन उस सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है, 1/2, ठीक है ना। तो इस सेट का सुप्रीमम कौन हो गया बच्चों, 1/2 हो गया, इनफिमम क्या हो गया, -1, ठीक है ना। और दोनों ही इनफिमम और सुप्रीमम दोनों ही क्या करते हैं, सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये इनफिमम सुप्रीमम का सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2-4 और, ठीक है ना, ओके। -1, 2, -3, 4,
राइट, -1 की पावर n अप टू सोन इनफाइनाइट। आपको ये देखना है, देखो -1 -3, फिर अगला नंबर क्या आएगा -5 आएगा अप टू सोन। -1 की पावर ओड होगा तो माइनस का नंबर आएगा, ओड नंबर ही आएगा। माइनस का अगर n इवन होगा तो प्लस का नंबर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। समझ में आई बात? जैसे -1 -3 -5, यहाँ पे 1 पुट किया, -1 इंटू में 1, 3 पुट किया, -1 की पावर 3, ओड नंबर है, -1 आएगा, इन यहाँ भी 3 होगा, 5 होगा, ओड नंबर है, -1 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, इवन होगा, -1 की पावर 2 होगा तो इंटू में 2 होगा, तो -1 की पावर इवन हमेशा 1 होता है, तो यहाँ 2 आएगा। -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, माइनस प्लस का 1 आएगा, इंटू 4 होगा। समझ में आई बात? ओके, अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट, अब देखो n जितना बड़ा होता जाएगा, ये ओड नंबर भी नेगेटिव में उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये देखो इनफाइनाइट है, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है ये सीक्वेंस, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पर ना तो माइनस का नंबर आपको सबसे छोटा मिलेगा क्योंकि n क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, ओड नंबर में ओड नंबर n बढ़ता रहेगा, और माइनस का नंबर भी छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस है ना, अगर देखा जाए तो माइनस वाली क्या है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और प्लस वाली किसकी तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसका मतलब ना तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता, ना ही अपर बाउंड एग्जिस्ट करता। इसका मतलब क्या हो गया, अभी इन्फिमम और सुप्रीमम इस सेट के एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इन्फिमम एंड सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इस सेट के एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ में आई बात? ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पुट करके देखेंगे क्या भाई, पहले हमने पुट किया -1 पुट किया, 1 पुट किया तो -1 और अपॉन में 1, ठीक है ना। तो 1 माइनस में 1/1, समझ में आई बात? देखो यहाँ पे 1 पुट किया आपने तो क्या आया -1, और यहाँ पे 1 तो क्या आ गया 1 - 1, तो क्या आ गया यहाँ पे 0। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, एक तो पहले नंबर क्या आया 0, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस में, यहाँ इवन नंबर बन गया, इवन नंबर है तो -1 की पावर इवन, तो माने क्या हो गया इवन, और यहाँ पे 2 हो गया तो प्लस में 1/2, कितना आ गया ये 3/2। दूसरा नंबर क्या आ गया 3/2। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करते हैं 3 लेते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस में 1/3, कितना आ गया 3 - 1, कितना आ गया 2/3। इस तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी, ठीक है ना। अगला क्या आ गया 2/3। अब हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 प्लस में फिर क्या आएगा 1/4, क्या आएगा 5/4 हो गया। अब 5/4, ठीक है ना, अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो, अभी सारे नंबर है ना, अब यहाँ माइनस नंबर क्या है, कितना छोटा नंबर आ जाएगा। अब ये कभी 1 तो होना नहीं, क्यों 1 होगा, 1 तो हो जाएगा, ये 1 शुरू में ही हो गया, कितना आया 0, ठीक है ना। 1 पे क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर क्या है इस सेंस में -1, तो 1 - 1 0, ठीक है ना। दूसरा क्या है 3/2, 3/2 सबसे बड़ा नंबर रहेगा, बाकी सारे नंबर क्या रहेंगे, ये कितना है 1.5, बाकी सारे नंबर क्या रहेंगे 1 से छोटे रहेंगे। आप बेशक निकाल के देखना, सारे के सारे नंबर क्या रहेंगे 1 से छोटे, और सबसे छोटा नंबर क्या आएगा इसका 0 आएगा, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 0, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस ज़्यादा से ज़्यादा है ना क्या हो सकती है 0 हो सकती है, क्योंकि नीचे डिनोमीटर में n है, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 1 भी आएगा, क्या आएगा 1 आएगा नहीं, 1 इसके अंदर नहीं आएगा, 1 इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगी, ठीक है ना, 0 हो जाएगी, लेकिन कहाँ पर n टेंडिंग इन्फिनिटी पर, राइट। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, तो कुल मिला के सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है 1 की तरफ, किसकी तरफ जा रही है 1 की तरफ, राइट। तो देखो, तो यहाँ पे ये 1 की तरफ जा रही है, तो अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन है 0, सबसे छोटा नंबर क्या है 0, तो इनफिमम पता है क्या इसका 0 आ गया, क्या आ गया 0, और सुप्रीमम क्या आ गया इसका, ये देखो 3/2, ये आपको थोड़ा ना फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनफिमम क्या आ गया 0, और इसका सुप्रीमम क्या आ गया 3/2।
2, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, 2-4 पुट करके देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा, राइट। ओके, ये तो आप फैमिलियर हो। ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। 2 क्या है इसका, ये तो मैंने बहुत बार बता रखा। 2 क्या है इसका, इन्फीमम, और 3 क्या है इसका, सुप्रीमम। और क्योंकि ओपन इंटरवल के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, 2 से बड़े और 3 से छोटे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम, इन दोनों का, इस सेट का कोई सा भी बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। ये क्लोज इंटरवल है। सुप्रीमम क्या है, 3, और इन्फीमम क्या है इसका, 2 है। दोनों के दोनों क्या हैं, सुप्रीमो और इन्फीमम, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये इन्फीमम सुप्रीमम के क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। समझाने में ज़रा सी देर लग गई है, लेकिन क्वेश्चन आप 2-1 मिनट में सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। समझाने के लिए समझाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, समझ में आई बात। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। x बिलोंग्स टू q प्लस का मतलब है इसके अंदर रेशनल, ये q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव नहीं, ठीक है ना। वैसे सिंपली q लिखेंगे तो इसके अंदर रेशनल नंबर हैं नेगेटिव भी और पॉजिटिव, लेकिन q प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर, राइट। अच्छा देखो, वे नंबर हैं जिनका स्केयर क्या है, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 से बड़ा x और लेस देन √3। अब देखो, अब 0 से बड़े क्या हैं, अब √3 के पीछे क्या है, सारे रेशनल नंबर्स हैं। √2 भी है, लेकिन हमें तो सीक्वेंस देखनी है ना, सीक्वेंस किसकी है, ये रेशनल नंबर की, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की। और वो कहाँ पे टेंड कर रही है, √3 को, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट छोटे हैं। ये सीक्वेंस क्या है, किसकी तरफ जा रही है, √3 की। किसकी सीक्वेंस है, रेशनल नंबर्स की। किसकी सीक्वेंस है, वे रेशनल नंबर से जिसका जो 0 से बड़े हैं और √3 से छोटे हैं, या ऐसे भी कह सकते हो 0 से बड़े और जिनका स्केयर क्या है, 3 से छोटा है। ऐसे रेशनल नंबर की एक सीक्वेंस है, और वो किसकी तरफ जा रही है, √3 की। अब ध्यान से सुनो क्या है, अब देखो ये रेशनल नंबर है, ये किसकी सीक्वेंस है, रेशनल नंबर की। जा कहाँ रही है, √3 कैसा है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सुप्रीमम जो है रेशनल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यही कह रहा है, डज नॉट हैव एनी लिस्ट अपर बाउंड इन क्यू। क्योंकि क्यू के अंदर इसका लिस्ट अपर बाउंड नहीं है। लिस्ट अपर बाउंड कहाँ है इसका, इरेशनल नंबर के अंदर। कहाँ है, इरेशनल नंबर के अंदर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। पूछ सकता है आपसे, अगर भाई बताओ ये सेट है क्यू के अंदर है, लिस्ट अपर बाउंड है या नहीं है, कहाँ है तो कहाँ है, ठीक है। इसी तरह से ये भी है, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या है, वे x हैं, x बिलोंग्स टू q प्लस 2 लेस देन x स्केयर, ठीक है ना। जिसका स्केयर क्या है, 2 से बड़ा। इसके अंदर कैसे रेशनल नंबर हैं, जिसका स्केयर क्या है, 2 से बड़ा। ऐसे भी हो सकते हो, जिसका स्केयर क्या है, √2 से बड़ा, ठीक है ना। यानी कि इधर से उल्टी सीक्वेंस आ रही है, ठीक है ना, √2 की तरफ, इधर से आ तो इसे भी ऐसे भी सकती है, लेकिन इधर से आ रही है, ठीक है ना। √2 से बड़े क्या है, अब √2 से जस्ट बड़े क्या हैं, ये इरेशनल नंबर है। √2 से जस्ट बड़े क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका स्केयर क्या है, 2 से बड़ा, या √2 से बड़े रेशनल नंबर्स। तो √2 से बड़े, तो इसका सुप्रीमम कौन है, सॉरी सुप्रीमम नहीं, इन्फीमम, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आ रहा है, आ रही है सीक्वेंस, राइट। ओके, क्योंकि लेस देन वे एक्स जो √2 से बड़े हैं, तो इसका मतलब सीक्वेंस कहाँ से आएगी, इधर से आएगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, रेशनल नंबर की सीक्वेंस, और किसकी तरफ टेंड कर रही है, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो रेशनल नंबर की सीक्वेंस है, ठीक है ना, इसके अंदर भी इसका GLB नहीं है। प्रूव दैट सेट A हैज़ नो GLB इन Q। भाई रेशनल नंबर के अंदर इस सीक्वेंस का, ऐसे रियल नंबर्स की सीक्वेंस का जो इस सेट के अंदर A के अंदर हैं, उसका GLB जो है रेशनल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, आपको सिर्फ जस्ट समझना है, ठीक है ना। क्योंकि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, समझ में आई बात। और ये सीक्वेंस कैसी है, रेशनल की। तो रेशनल की सीक्वेंस से कहाँ जा रही है, √2 की तरफ। √2 क्या है इसका, सुप्रीमम, सॉरी √2 क्या है इसका, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम, सॉरी, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आ रही है सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका
क्यू के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कंपटीशन में आते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा समय लगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है समझाने के लिए, ठीक है ना। करने में तो 1 सेकंड के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप कोचिंग के लिए अगर संपर्क करना चाहते हो तो इन फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।